Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML and I hope you all will be nice. So today we are going to talk about the poem and the poem name is Trees. So ये जो पोएम है आपका ये क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी जो कि हनी कॉम की बुक है उसके अंदर ये चैप्टर 5 में गिवन है आपका एंड वी हैव टू टॉक कि दैट व्हाट द पोएट इज टेलिंग अबाउट ट्रीज। तो ट्रीज के बारे में पोएट क्या कहना चाहता है आपका, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं और वी कैन से द यूटिलिटी जो एक्चुअल उसका जो यूज़ है, जो पर्पस है, वो सारी चीज़ें इस पोएम के अंदर डिस्कस करी गई हैं आपका। सो वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस पोएम। Now come to the stanza here. Now first we have to read these lines which are given here. तो इन लाइंस में आप देखेंगे कि पोएट क्या कहना चाहता है कि टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ। तो कभी कभी हम डिस्कशन में बैठते हैं या डिबेट करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ आप जो हैं वो ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं आपस में, या आपने बहुत सारे लोगों से अपने जो ग्रैंडफादर हैं या फादर हैं या जो रिलेटिव्स होते हैं तो वो भी हमें बहुत सारे पेड़ों के बारे में बताते हैं, उनके फ़ायदे बताते हैं आपका। तो आप देखते हैं कि हर एक जगह पे ट्रीज़ में क्या है वेरिएशंस देखने को मिलेगा। हर जगह जो ट्रीज़ हैं वो एक से नहीं होंगे। हिली रीजन में चले जाइए या प्लेन रीजन में आप देख लीजिए या आप डेजर्ट रीजन में देखिए, तो हर एक जगह पे आपको जो ट्रीज़ की हाइट है या जो उसकी थिकनेस है या उसके जो फ्रूट्स हैं तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं उसमें वेरी करती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव्स अस। तो हम साइंस में भी पढ़ते हैं या ईवीएस जिसे हम कहते हैं जो क्लास 5 तक हम पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे जो यूटिलिटी है, बहुत सारे जो यूजेस हैं ट्रीज़ के, वो सारे हम पढ़ते हैं। एंड वी ऑल नो दिस थिंग के ट्रीज़ की जो है हमारे लाइफ के अंदर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हमारा जो सर्वाइवल है, लाइफ जो हम सर्वाइव कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रीज़, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वी कैन नॉट सर्वाइव, वी विल डाई। Now come to the poem here. Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swings on. तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि पोएट क्या कह रहे हैं कि जो पेड़ होते हैं वो बर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है फ़ायदेमंद होते हैं। कैसे होते हैं? तो ट्रीज़ पे ही आप देखेंगे जो बर्ड्स होती हैं वो वहीं पर ही सोती हैं, वहीं पर रेस्ट करती हैं। तो सारे जो मोस्टली जो डिपेंडेंसी है जो बर्ड्स की वो ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरीके से आप देखें बच्चे जो होते हैं आपके, तो बचपन में क्या होता है कि पहले टाइम में क्या होता था कि लोग पहले बहुत सारे गेम्स ऐसे हुआ करते थे विलेजेस के अंदर जिसको खेला करते थे, जैसे डंडी टोक आपका कहलाता है। तो उसमें पेड़ों पे चढ़ा करना आपका, तो ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी। बट नाउ इट इज़ चेंज, तो आज तो ये चीज़ें बहुत कम देखने को हमें मिलती है इस तरह के गेम्स। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, इसी तरीके से आप देखें जो ट्री का जो यूज़ है, ट्री को हम ट्री हाउसेज बनाने में यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग वुडन आपके हाउसेज होते हैं तो वो ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके अंदर। इसी तरीके से इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे घर जो हैं बर्ड्स के लिए बना देते हैं ताकि वो आराम से उसमें रह सकें ट्री के ऊपर। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, तो यहाँ पे स्विंग कहते हैं कि झूलना, तो इट इज़ वर्ब ही है। एंड स्विंग्स जो झूला होता है, पहले क्या होता था कि जो फेस्टिवल जैसे आप देखते हैं कि जो रक्षाबंधन हुआ करता था तो सावन के टाइम में लोग झूला डाला करते थे। अब तो वो चीज़ें चेंजेस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले लोग उस चीज़ को यूज़ करते थे ट्री को झूला झूलने के लिए भी आपका। नाउ नेक्स्ट, द ट्रीज आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रू। तो जब हवा तेज़ चलती है तो वो कहीं न कहीं एक साँय साँय की आवाज़ जो है वो हमें जो मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? क्योंकि जो आपकी जो लीव्स होती हैं वो उसके अंदर से क्रॉस होके जो हवा जाती है तो कहीं न कहीं एक साउंड क्रिएट करती है जब वो ब्लो करती है, जब वो चलती है, बहती है आपका। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, हाइड कहते हैं छुपने को, या तो लुक्का छुपी जैसे पहले क्या है जैसे हम आई स्पाइस या लुक्का छुपी कह देते हैं, इंग्लिश में हाइड एंड सीक कहते हैं उसको। तो इस पर्पस के लिए भी हम क्या करते, कभी कभी हम पेड़ों के पीछे छुप जाते थे, अंधेरे में पहले खेला करते थे। तो ये इस पर्पस के लिए भी ट्रीज़ को यूज़ करा जाता है। ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, मोस्टली आप देखेंगे कि जो इवनिंग के टाइम में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि पेड़ के नीचे बैठ के आराम से अपने चाय का मज़ा लिया जाए, एंजॉय करा जाए।
तो फॉर दिस पर्पस दे ऑल्सो यूज़ ट्रीज़। तो ट्री का जो एडवांटेजेस है उसको हम कहीं भी किसी भी तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसका जो यूज़ है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्पसेस के लिए करा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर, now look in this. Trees are for kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो बड़े भी जो है पतंगों को उड़ाते हैं। जब हम उड़ाते हैं तो जब पतंग कट जाती है तो कहीं ना कहीं वो कटने के बाद जब फ्लो करती है तो नीचे आती है आपका, तो वो पेड़ों में फंस जाती है आपका। तो उस पर्पस के लिए भी क्या होता है, ट्री जो है वहाँ एक तरीके से उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है काइट को। तो वो आसानी से वहाँ पे क्या है, फंस जाती है, जिसको आसानी से वो लोग क्या बच्चे क्या करते हैं उसको उतार के ले आते हैं। इसी तरीके से आप देखें गर्मी के टाइम में जो है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ मानी जाती है ट्रीज़। आप देखें कभी कोई लोग जो मुसाफिर होते हैं या कहीं हम बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं तो कभी कभी रेस्ट के लिए जो हम ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ही कूल शेड शेड कहते हैं छाँव को। तो उसकी जो छाया होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कूल होती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो उस पर्पज़ के लिए भी हम ट्रीज़ का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट, द ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड आपका जो वेदर होता है, तो उस कंडीशन में हमें किसकी ज़रूरत है, वार्मथ की ज़रूरत होती है, जो गर्माहट की ज़रूरत होती है। तो फॉल सीज़न होता है, उसके बाद आपका विंटर सीज़न आता है। तो जो पेड़ जो होते हैं उनके जो लीव्स होती हैं वो झड़ झड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो जो सनशाइन है वो इजीली क्या है आपकी आ पाती है, जिससे हमें थोड़ी गर्मी मिल पाती है। तो ये भी एक बेनिफिट है हमें ट्री का। ट्री फॉर एप्पल, तो आप देखें बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो हम क्या करते हैं, ट्री से ही मिल पाते हैं हमें। चाहे वो आपकी ट्री एप्पल्स हैं, पीयर्स कहते हैं नाशपाती को। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो भी हमें किससे मिल रहे हैं, ट्रीज से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारा फूड का भी काम कर रहे हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। सो आप ये देखें कि जब पेड़ जो होता है एक्चुअल में वो पूरा कंप्लीट ब्रांचेस ट्रंक लीव्स हर चीज़ होती है, लेकिन अगर हम उसको किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें क्या करना होता है, रिनोवेशन करना होता है, ताकि उसके अंदर मॉडिफाई करके उसको एक पर्टिकुलर शेप दिया जा सके। तो हम टिम्बर के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम फर्नीचर बना रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं या टेबल बना रहे हैं, या फिर बहुत सारे डिफरेंट पर्पस में विंडो हो सकती हैं, आपके डोर्स हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हमें टिम्बर की ज़रूरत पड़ती है। जिसकी वजह से ट्रीज़ को क्या करा जाता है, चॉप कराया जाता है, मीन्स उनको फाड़ा जाता है, काटा जाता है। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। समटाइम्स आप देखें जो माँ होती हैं वो, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है बेनिफिशियल है। कैसे है कि व्हेन दे लुक ट्रीज सो दे फील वेरी नाइस, और उनके दिमाग में आता है कि दैट वी हैव टू जस्ट पेंट। तो आप देखें जो ग्रीनरी होती है तो कहीं ना कहीं उससे हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो यहाँ माँ के बारे में कहा जाए कि माँ क्या कहती है, कितनी अच्छी पिक्चर जो है यहाँ पे पेंट हो सकती है आपका। ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल। ट्रीज जो है वो फादर के लिए भी उतना ही क्या है, बेनिफिशियल है आपका। कैसे है कि जो फॉल सीजन होता है तो उसमें बहुत सारी जो लीव्स होती हैं, लॉट ऑफ ट्रीज हैं, क्या होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, रैक हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको, एज अ आप जो है खेतों में हम यूज़ कर सकते हैं उसको कंपोस्ट के तौर पे आपका, जो कि ग्रीन मैन्योर के तौर पे भी काम लिया जा सकता है उसका। या कहीं न कहीं उसको जो है हम अपने फूड जो कुक करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं चूल्हों के अंदर, तो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं, या अगर सर्दी है तो उसको जला भी लेते हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें ट्रीज़ प्रोवाइड करता है। सो इट मीन्स दे आर द डिफरेंट एडवांटेजेस which trees have, which we cannot neglect. So we have to save them because our life is also dependent on them. So I hope that you understood this. So thank you so much. And if you like this video, so please like, share and subscribe this channel.